लॉर्ड की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा ज़बूर की किताब, उसका 19 बाब और 5 आयत मुबारका। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो दुल्हे की मानत अपने खलोत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है, वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहर नहीं। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर हम सूरज के बारे में देख रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत बात सूरज के बारे में बताई जा रही है कि जो मर्जी हो जाए, रात जितनी भी लंबी हो जाए, रात जितनी भी गहरी हो जाए, रात जितनी भी अंधेरी में छा जाए, चाहे एक भी सितारा, चाहे चांद की रोशनी भी ना हो, चाहे एक भी सितारा आसमान पर ना हो, जितनी मर्जी उस पे गहराई हो, आखिरकार सूरज को निकलना ही है। सूरज निकलता ही है। हम देखते हैं कि कलाम बयान करता है वो दौड़ता है, फिर लिखा है वो आसमान की इंतहा से निकलता है, उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहर नहीं। जब वो निकलता है तो सबको रोशनी होती है, जब वो निकलता है तो सबको सुनाई देता है, सबको दिखाई देता है, सबको पता चलता है कि सूरज निकल गया है। तो मेरे अजीज नौजवानों, चाहे कोई अंधा भी है तो जब सूरज निकलता है तो उसको एक फीलिंग आती है कि अब सुबह है, क्योंकि खुदा ने एक ऐसा एहसास इंसान के अंदर रखा हुआ है कि अगर कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर फीलिंग खुदा इस तरीके की पैदा कर देता है कि वो फील करता है कि अब दिन है। आप साइंस को देख लें तो साइंस भी ये चीज़ की गवाह होगी कि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक एक बहरा इंसान भी, अगर वो अंधा है, अगर वो देख नहीं सकता, लेकिन उसमें ऐसी दुगनी फीलिंग होती है एक आम इंसान से कि वो चीज़ों को फील करके आपको बता देता है कि अब क्या है या क्या हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो बता सकता है कि रोशनी है या अंधेरा है। तो मेरे अजीज नौजवानों, आपकी जिंदगी कितनी भी मुश्किलों, परेशानियों, कितनी भी गहराई में चले गए हैं आप, लेकिन खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में सूरज की मिसाल देकर सूरज पर तहकीक करने के बारे में बताकर कहता है कि सूरज को देखो कि वो जितना भी उसको पता है कि वो जितनी भी गहरी तरीकी छा गई है, कितना भी अंधेरा हो गया है, लेकिन उसको पता है कि उसको निकलना है। और जब वो निकलता है तो वो सबको पता चल जाता है कि आज सूरज निकल आया है, सबको उसकी रोशनी की भनक लग जाती है, सबको पता चल जाता है, चाहे कोई अंधा भी है उसको भी पता चल जाता है कि सूरज निकल आया है। तो अजीज नौजवानों, आज आपकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों नहीं है, कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं है, ईमान रखें कि आपकी जिंदगी में भी वो वक्त निकल आएगा कि आप सबको नजर आएंगे कि आज हमारा वक्त शुरू हो गया है, आज वो वक्त है कि मुश्किलें, परेशानियां हट गई हैं। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, जितने भी मुजाहब हैं, जितने भी लोग किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, किसी भी देवी देवता को, खुदा को किसी भी तौर पर किसी को मानने वाले हैं, तो आप यकीन जाने कि उनकी जिंदगियों में मुश्किलें, परेशानियां आती हैं। लेकिन हमारी जिंदगियों में मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारा ईमान जिस खुदा पर है, जिस पर हमारा ईमान है, वो हमें वो मोहब्बत और प्यार सिखाता है कि अगर मुश्किल परेशानी भी है तो किस तरीके से हमें मोहब्बत और प्यार रखते हुए इसके साथ चलना है, किस तरीके से हमें अपने साथ वालों के साथ मोहब्बत और प्यार करना है। चाहे मुश्किल आए, चाहे परेशानी आए, आखिरकार उस मुश्किल परेशानी का एंड है और खुदा के पास आपकी सरफराजी का दिन है। क्योंकि मुश्किल परेशानी जिंदगी में आती जरूर है, लेकिन उनको उस वक्त में भी खुदा पर ईमान रखना और इस बात पर ईमान रखना कि जैसे सूरज चमकता है हमें भी चमकना है, जैसे सूरज निकलता है ऐसे हमें भी एक दिन अपनी दौड़ में इस तरह दौड़ते हुए आना है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी। हमें भी उसकी तरह तैयार रहना है, मुश्किल परेशानी में भी डट कर रहना और तैयार रहना है कि हाँ, अब मेरा वक्त है, जो हो गया सो हो गया, मेरा यहोवा पाक खुदा मेरे साथ है, तो मैं
अपनी दौड़ में कामयाब होते हुए मैं दौड़ते हुए सबको नजर आऊंगा। सब कहेंगे कि आज मेरे यहोवा पाक खुदा ने मुझे सरबुलंदी सरफराजी दी है, क्योंकि मैं उसके आइन पर, मैं उसके काम पर था और मेरी जिंदगी ऐसी गवाही पैदा कर रही है कि बहुत सी जिंदगियां उस गवाही से सीखेंगी। तो चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों कभी हिम्मत ना हारें, कभी मुश्किल परेशानी को ना देखें, बल्कि डट कर हर चीज का मुकाबला करें, क्योंकि आप सूरज की मानद चमकने वाले हैं खुदा उनके कलाम के मुताबिक। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।